हमेशा से बहादुर थी, हर चुनौती को अपनाने वाली, डर से कभी पीछे न हटने वाली। तो जब उसके दोस्तों ने उसे अकेले व्हिस्परिंग हॉलो रोड पर ड्राइव करने की चुनौती दी, जो कि एक सुनसान और भूतिया सड़क मानी जाती थी, तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उस रात चांद नहीं था, सिर्फ कार की हल्की रोशनी ही थी, जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, जैसे काले साए। उनकी टहनियां हवा में इस तरह लहरा रही थी, जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो। जैसे जैसे जेना उस सड़क के और अंदर जाती गई, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, बहुत धीरे, बहुत डरावना। जेना लौट जा वापस। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। उसने सुनी थी इस सड़क की कहानियां, लोग जो इस रास्ते पर गए और कभी लौटकर नहीं आए। तभी अचानक रेडियो में जोर की खरखराहट, रेडियो जो अब तक धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो, वापस मुड़ जा, इससे पहले कि देर हो जाए। जेना डर गई। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं था। मैं किसी डरावनी कहानी से नहीं डरती, उसने खुद से कहा। लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। कभी कभी किनारे पर कुछ अजीब परछाइयां दिखती। ऐसा लगता जैसे कोई आगे पीछे दौड़ रहा हो। और फिर एक तेज मोड़ पर हेडलाइट्स की रोशनी में एक सफेद सी परछाई दिखी। सड़क के बीचों बीच खड़ी थी एक लड़की। उसके बाल गीले थे, चेहरे पर चिपके हुए, और उसकी आंखें खाली, बेजान, ठंडी। जेना की रूह कांप गई। उसे याद आया, कहानी थी एक भटकी आत्मा की, जो इस सड़क पर सवारी मांगती है ताकि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच सके। जेना ने हिम्मत जुटाई, खिड़की नीचे की ओर पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। रेडियो फिर से चालू हुआ। अब आवाज और भी साफ थी, बस 1 मील और सब खत्म हो जाएगा। जेना घबरा गई। उसने एक्सीलरेटर दबाया और कार को तेज भगाया। पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। उसने सोचा, बस 1 मील और। लेकिन वो 1 मील कभी खत्म ही नहीं हुई। सड़क बस चलती रही, आगे और आगे। सन्नाटा। जेना कभी वापस नहीं लौटी, जैसे कई लोग जो उस रास्ते पर गए और खो गए। कहा जाता है, अगर आप कभी व्हिस्परिंग हॉल रोड पर रात में जाएं, तो रेडियो में उसकी आवाज सुनाई देती है, बस 1 मील और।